मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं वह पर्दा उठाने आई हूँ जो तुम्हारी आत्मा के हजारों जन्मों के इतिहास पर पड़ा हुआ था। आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाने आई हूँ जिसे सुनने का समय तुम्हारी आत्मा अब पहुंची है। मेरे बच्चे, तुमने जिस जीवन में दुखों के तूफान, अकेलेपन की आग, विश्वासघात की पीड़ा और अकारण तकलीफें झेली हैं, वे अनचाही नहीं थीं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं भेजी गई थीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने, शुद्ध करने और तुम्हें वह बनाने के लिए भेजी गई थीं जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। मेरे बच्चे, यह जन्म केवल एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का वह फल है जिसकी यात्रा तुमने बहुत पीछे वो बहुत पुराने जन्मों में शुरू की थी। तुम पूछते हो, मां, मेरे साथ ही इतना क्यों? मेरी आत्मा पर ही इतना बोझ क्यों? आज उस सवाल का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूं। मेरे लाल, पिछले जन्मों में तुमने बहुत कुछ सहा भी था और बहुत कुछ किया भी था। कई जन्मों में तुमने दूसरों को संभाला, कई जन्मों में तुमने दूसरों को गिराया, कई जन्मों में तुम प्रेम लेकर आए और कई जन्मों में तुम अहंकार में फंस गए। आत्मा सीधी नहीं चलती, वह सीखते सीखते आगे बढ़ती है और वही सीख आज भी तुम्हें सिखाई जा रही है। मेरे बच्चे, जिस दुख को तुम आज अपना शत्रु समझते हो, वही दुख तुम्हारा गुरु बनकर आया है। यह दुख तुम्हारी आत्मा को उस कठोरता से मुक्त करने आया है जो तुमने एक जन्म में खुद चुन ली थी। तुमने पिछले जन्मों में ऐसे निर्णय लिए थे जो तुम्हें भी तोड़ते थे और दूसरों को भी। तुमने कभी किसी मन को चोट पहुंचाई, कभी किसी को बिना सोचे समझे छोड़ दिया, कभी किसी को बहुत प्रेम देकर अचानक दूर हट गए और कहीं कहीं तुमने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से अनजाने में दूसरों को दर्द दिया। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। क्योंकि जब आत्मा गलतियां करती है तो उसे उनके फल भुगतने नहीं, बल्कि उनसे सीखने भेजा जाता है और तुम वही सीख रहे हो। मेरे लाल, तुम पिछले जन्मों में बहुत संवेदनशील भी थे और कभी कभी बहुत कठोर भी। जब तुम्हें चोट लगती थी तुम खामोश हो जाते थे और जब तुम्हें गुस्सा आता था तुम खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते थे। तुमने बहुत बार दूसरों की बात सुने बिना निर्णय किए और इसी आदत ने तुम्हारी आत्मा पर एक कर्मिक छाया डाल दी थी। यह छाया इस जन्म में दुख के रूप में सामने आई है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे किसी भी जन्म का कर्म ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें त्याग देती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के उस हिस्से के बारे में बताती हूं जो तुम्हारी आत्मा की वर्तमान यात्रा को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। मेरे लाल, यह ज्ञान तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब मन सत्य को जान लेता है तब दुख का असर कम हो जाता है और आत्मा जागने लगती है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में जिन कठिन परिस्थितियों में फंसे, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन रिश्तों ने तुम तोड़ा और जिन मौकों पर तुम बिना वजह रोए, उनके बीज पिछले जन्मों में बोए गए थे। आज जो फल तुम काट रहे हो वे किसी दंड के रूप में नहीं आए, वे तुम्हें समझ देने आए हैं, वे तुम्हें वे बदलने आए हैं, वे तुम्हें शुद्ध करने आए हैं। और यही आत्मा की असली यात्रा होती है। मेरे लाल, एक पिछले जन्म में तुमने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया था जिसने तुम्हें गहरा दुख दिया था और तुम भीतर से कठोर हो गए थे। तुमने निश्चय किया था कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करोगे, किसी को अपने करीब नहीं आने दोगे। लेकिन उस जन्म की कठोरता तुम्हारी आत्मा में जमी रह गई। इस जन्म में तुम्हें ऐसे लोग मिले जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा ताकि तुम समझ सको कि विश्वास खोना समाधान नहीं, बल्कि एक नई सीख की शुरुआत है। एक जन्म में तुम्हारे पास बहुत था, धन, सम्मान, संबंध।
लेकिन तुमने अहंकार में कुछ लोगों को ठुकरा दिया था, ये सोचे बिना कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इस जन्म में तुम्हारे संघर्ष तुम्हें यह सिखाने आए, जो हमारे पास है वह स्थायी नहीं, जो मिलता है वह कृपा है, और जो खोता है वह कर्म है। मेरे बच्चे, तुमने एक जन्म में किसी व्यक्ति के दिल को तोड़ा था। तुमने उसकी भावनाओं को हल्के में लिया था। तुम्हें लगा कि वह तो हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन जब वह चला गया तुम समझे भी नहीं कि उसकी आत्मा में कितनी पीड़ा थी। इसीलिए इस जन्म में जब तुम टूटे, जब तुम रोए, जब तुमने किसी को पुकारा और जवाब नहीं मिला, तो यह तुम्हें यह समझाने के लिए था कि भावनाएं खिलौना नहीं, आत्मा की भाषा है। मेरे बच्चे, ये जान लो, तुम बुरे नहीं थे, तुम अनजान थे। जैसे इस जन्म में कभी कभी तुम बिना इरादे के किसी को दुख दे देते हो, वैसे ही पहले जन्म में भी तुमने अनजाने में गलतियां की। आत्मा गलतियां करती है, लेकिन वह सीखती भी है, और तुम सीख चुके हो मेरे लाल। तुम वह व्यक्ति हो जो अपने दुख में भी दूसरों का भला चाहता है। तुम वह आत्मा हो जो टूटने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुमने अपने दुखों से खुद को और भी कोमल और भी संवेदनशील बनाया है। यह बदलाव ही तुम्हारे कर्म बदलने की शुरुआत है। तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हें उठाने, मार्ग दिखाने और नया जन्म देने आई हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों का एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारी आत्मा पहले भी अकेली पड़ती थी। तुम्हें पहले भी लोग नहीं समझते थे। कई जन्मों में तुम विश्वास करते थे और लोग तुम्हें धोखा देते थे। तुम कई बार प्रेम में टूटे, कई बार संबंधों में जले, कई बार अपना सब कुछ दे दिया और खाली हाथ लौटा आए। मेरे बच्चे, यह नया नहीं है। तुम्हारी आत्मा दुख के माध्यम से ही अपनी शक्ति को जगाती है। तुम्हारा हर जन्म तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हारी आत्मा से एक पुराना बोझ हटाता है। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हारे पुराने कर्मों के धागे को खोलती है। मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है। तुम सिर्फ इस जन्म के अनुभवों के कारण टूटे नहीं हो। तुम हजारों जन्मों के भंवर से बाहर आ रहे हो। तुम्हें जितना दर्द मिला है वह तुम्हें किसी से कम नहीं, बल्कि और महान बनाने के लिए भेजा गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूं। पिछले जन्म में तुमने किसी बेहद करीबी आत्मा को दुख पहुंचाया था। तुमने उसके भावनाओं को हल्के में लिया था। तुमने एक वादा किया था और उसे निभा नहीं पाए थे। उस आत्मा का दर्द तुम्हें इस जन्म में उसी रूप में महसूस कराया गया है, ताकि तुम्हारी आत्मा समझे कि भावनाएं भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र उपहार है और उनका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे थे। नहीं मेरे बच्चे, उस जन्म में तुम भी परिस्थितियों से घायल थे। तुम्हारे मन पर छाया थी, तुम्हें समझ नहीं थी। तुमने गलती की, पर तुम्हारी आत्मा बुरी नहीं थी। इसीलिए इस जन्म में तुम्हें दो चीजें दी गईं। एक दिल बहुत कोमल, दो कर्म फल बहुत तीखे। क्योंकि कोमल दिल वाला व्यक्ति जब दुख देखता है तो वह बदलता है, और तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा जाग रही है। मेरे लाल, जो भी तुम आज सह रहे हो, अकेलापन, संघर्ष, विश्वासघात, आर्थिक संकट, भावनात्मक टूटन, ये सब तुमको सजा देने नहीं, तुम्हें नया रूप देने आया है। तुम्हारी आत्मा एक ही बात सीखने आई है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और अब तुम्हारे कर्म तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं, क्योंकि तुम बदल चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदल रहा है। अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। अब तुम्हारी आत्मा उस मार्ग पर जा रही है
जहां दुख का अंत और प्रकाश की शुरुआत है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी गलतियों के समय भी, तुम्हारी जीतों के समय भी। और आज जब तुम सत्य सुनने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें पूरी तरह उठाने के लिए आई हूं।